हेलो चिल्ड्रेन, आप सब कैसे हैं? आज आपके सामने लेके आया हूँ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स वी विल लर्न टुडे। डिटर्मिनर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, और जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता हैं उसमें डिटर्मिनर्स जानना बहुत ज़रूरी है। और आपका 10th क्लास के सिलेबस में, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड 10th क्लास के सिलेबस में भी ये डिटर्मिनर्स है। हाँ, तो व्हाट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनर्स? डिटर्मिनर्स, हाँ, द वर्ड डिटर्मिनर्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ऐसा निकलेगा, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट डिटरमाइंस, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट determines quantity or numbers or positions or status of noun or pronoun. Okay, so this is the definition of it. Okay, so what is this? Determinants are the words that determine either quantity or numbers or positions or status of noun or pronoun. Now there are some words which there is another term that is called adjectives. But before these I am telling it, some grammarian इसको और एक definition देते हैं, और वो definition हम यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, determinants are the words that describes noun or pronoun. ओके, अगर ये भी definition ना लेते हैं तो फिर चलिए फिर ग्रामर बुक ओपन करिए और फिर एडजेक्टिव का भी definition नहीं है। Adjectives are the words, adjectives are the words that describes noun or pronoun. तो ये भी डेफिनेशन, दैट मीन्स ग्रामर बुक में जो डेफिनेशन है किसका, एडजेक्टिव का, वो भी करेक्ट है, और डिटर्मिनर्स का डेफिनेशन जो है दैट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, वो भी करेक्ट है। ओके, बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ पे है, आपको बता दें, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स एक बार डिफाइन कर लेते हैं। सपोज रोहित इज अ स्मार्ट बॉय, और यू कैन से दैट टॉल बॉय। ओके, नाउ another sentence I am writing, I have 5 toffees. I have 5 toffees. यहाँ पे I have used word 5 toffees, और यहाँ पे I have used word tall as well as smart. देखो यहाँ पे boy के आगे smart यूज हुआ, यानी कि ये एडजेक्टिव यूज हुआ। तो टॉफ़ी, नाउन टॉफ़ी के आगे भी 5 यूज हुआ है, ये भी क्या बता रहा है, ये भी कितना टॉफ़ी है वो बता रहा है, दैट मीन्स 5 टॉफ़ी, क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, 5 टॉफ़ी, इट टॉक्स अबाउट व्हाट, क्वांटिटी, it talks about quantity. But ये smart और ये tall, this is also adjectives, but it talks about what, quality. It talks about quality. किसके बारे में क्वालिटी बता रहा है? दैट मीन्स ये बॉय का क्वालिटी बता रहा है। बॉय क्या है? स्मार्ट है। बॉय क्या है? टॉल है। तो इट टॉक्स अबाउट क्वालिटी। बट यहाँ पे क्या है? टॉफीज़ का क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी और क्वालिटी। तो दैट मीन्स ए भी एडजेक्टिव्स है, ए भी एडजेक्टिव्स है। तो एडजेक्टिव्स टॉक्स अबाउट द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन और क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। इट टॉक्स अबाउट क्वांटिटी, इट टॉक्स अबाउट क्वालिटी। तो दैट मीन्स एडजेक्टिव्स यहाँ पे डिस्क्राइब का मतलब यहाँ पे है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डिस्क्राइब्स का मतलब यहाँ पे क्या है? इट टॉक्स अबाउट क्वालिटी, इट टॉक्स अबाउट क्वांटिटी। तो डिटर्मिनर्स कहाँ है? आइए, डिटर्मिनर्स में हम क्वालिटी को छोड़ देते हैं, बाकी जो पार्ट है आपका वो है डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स टॉक्स अबाउट क्वांटिटी, डिटर्मिनर्स टॉक्स अबाउट नंबर, डिटर्मिनर टॉक्स अबाउट पोजीशन, डिटर्मिनर टॉक्स अबाउट स्टेटस ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मीन्स एडजेक्टिव्स, सारे एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन ऑल डिटर्मिनर्स आर एडजेक्टिव्स, बट ऑल एडजेक्टिव्स आर नॉट डिटर्मिनर्स। क्यों? एडजेक्टिव्स में जो क्वालिटी वाला वर्ड है, क्वालिटी वाला जो एडजेक्टिव्स है, वो डिटरमाइनर का पार्ट नहीं है। बट बाकी एडजेक्टिव्स का बाकी जो पार्ट है, दैट मीन्स डिटर्मिनर्स में जितने सारे फंक्शंस हैं, वो एडजेक्टिव्स हैं। बट एडजेक्टिव्स में जितनी फंक्शन हैं उसमें से आप क्वालिटी को रिमूव कर दीजिए, बाकी आपका सारे एडजेक्टिव्स क्या है? डिटर्मिनर्स है। बेहतरीन आंसर।
आइए तो हम लोग सीखेंगे आज क्या है, डिटर्मिनर्स का फंक्शन सीखेंगे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स आर देयर्स, आइए आपको लेके चलते हैं यहाँ पे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स आर देयर्स, एक है सबसे पहले है टाइप्स में अगर लेते हैं तो क्वांटिफायर्स आता है, क्वांटिफायर्स। तो इट क्वांटिफायर्स आर ऑफ टू टाइप, इट टॉक्स अबाउट क्वांटिटी, इट टॉक्स अबाउट नंबर, ठीक है। क्वांटिफायर्स तो लिटिल क्वांटिटी बताता है, फ्यू नंबर्स बताता है, मोर, मच, ऑल, मेनी, एनी, ये सारे वर्ड्स जो है क्वांटिफायर्स है। तो देन डिटर्मिनर्स का और एक पार्ट है आर्टिकल, आर्टिकल में ए एंड द ये यूज होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आपको आएगा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ऑल, बोथ एटसेट्रा। देन अनदर पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एक्चुअली ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है इसको, प्रोनाउन, प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बट आपको एक मज़ेदार कहानी बताएंगे यहाँ पे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है लेकिन सेंटेंस में जैसे यूज हो जाएगा एज डिटर्मिनर्स तब वो एडजेक्टिव्स हो जाएगा, प्रोनाउन कभी एडजेक्टिव्स बन जाएगा। बहुत बेहतरीन यूज है, क्या है ये तो कहने के लिए वो है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन जब सेंटेंस में स्पेशली उसमें जब यूज होगा ना तो उसका फंक्शन हो जाएगा किसमें, एडजेक्टिव्स में। डिटर्मिनर्स का फंक्शन जस्ट इक्वल टू व्हाट, एडजेक्टिव्स। डिटर्मिनर्स का फंक्शन जस्ट इक्वल टू एडजेक्टिव्स। बस एडजेक्टिव्स का जो क्वालिटी वाला पार्ट है उसको हटा देते हैं तो फिर आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स ले रखा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है तो प्रोनाउन। अच्छा, और एक बार हम आपको बता देते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो उसमें एक वर्ड आया है प्रोनाउन और उसमें एक वर्ड है एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो प्रोनाउन भी कभी एडजेक्टिव्स का काम करता है, तो इसी का नाम है बेटा जहाँ पे वो वर्क करेगा, प्रोनाउन यूज होगा किसमें, एज एन एडजेक्टिव्स, एज एन डिटर्मिनर्स। तो आज हम लोग यही चीज़ सीखेंगे, डेफिनेशन क्लियर हो गया। डेफिनेशन में डिटर्मिनर्स का जितना डिटर्मिनर्स है वो तो एक्चुअली उसको कहा जाएगा कि वो एडजेक्टिव्स है, लेकिन एडजेक्टिव्स में से हम अगर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी को हटा देते हैं तो आपका बाकी सब फंक्शन क्या है, किसका है, डिटर्मिनर्स का। चलिए सबसे पहले हम लोग लर्न करते हैं दैट इज यू नो क्वांटिफायर्स है, क्वांटिफायर्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स किससे कहते हैं, इट टॉक्स अबाउट द क्वांटिटी, इट टॉक्स अबाउट द नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ नाउन, नंबर ऑफ प्रोनाउन। ओके, ये डेफिनेशन क्लियर है। आइए आपको दिखाते हैं। लिटिल वर्ड, ओके। देन देयर इज अनदर वर्ड्स दैट इज कॉल्ड few, and then there is another word some, okay. Then there is another word comes little, much. Then there is another word comes again some, many, okay. Now little word is used before quantity that is not counted. For example, little water, little pain in my back. Oh, I feel little pain in my back. Sorry, I can't teach you. तो little pain means हल्का फुल्का पेन है. Little pain. A little learning is a dangerous thing. A little learning is a dangerous thing. A little help, please contribute, please. Little amount. I have donated little amount there. तो ये जो little amount, little help, that is not counted. आइए. Few rupees, okay. Few persons, few students. So here students are countable, persons are countable, rupees are countable, but you have a pen, PIN, pen, not countable. Then little money is not countable, rupees are countable, not money countable, okay. Little water, okay. ओके, नाउ यही क्वांटिटी जब लेस रहता है तो फिर लिटिल यूज करते हैं, जब क्वांटिटी मच हो जाएगा तो फिर वही हो जाएगा मच पेन, मच मनी, मच वाटर। एग्जाम्पल क्लियर? सम मीन्स लिटिल और लिटिल, ये सम कहाँ यूज होगा, दैट मीन्स यू नो मिडिल पोजीशन में, लिटिल से ज़्यादा और सम मच से कम तो सम हो गया, ठीक है। अच्छा, ये सम जो है दैट मीन्स यू नो रुपीज़, ये सम यहाँ पे भी यूज होएगा, कैसे यूज होता है फिर, सम रुपीज़, सम रुपीज़। Many friends, I have many friends, okay. So this way we can use here. Much indicates a higher number of volume, higher number of quantity, but many indicates a higher number of numbers. Means friends कितना है, ज़्यादा,
फ्यू फ्रेंड्स मीन्स कम फ्रेंड्स हैं। ओके, आइए और एक चीज़ आपको और एक कहानी सुनाते हैं, दैट मीन्स और एक पार्ट सुनाते हैं इसका। बहुत टेक्निकल यूज़ है और बहुत यूजफुल यूज़ है इसका। हाँ ठीक है, आपने सुना है कि दैट मीन्स आ फ्यू, द फ्यू और द लिटिल। आपने सुना है हाँ, फ्यू, देन आ फ्यू एंड देन द फ्यू, द फ्यू। ये भी आपने सुना है कि दैट मीन्स द फ्यू, द लिटिल। और बहुत एक बार लर्न कर ले दिल से, हाँ, तो फिर आपको ये चीज़ बहुत यूजफुल हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं कभी। लिटिल, आ लिटिल और फिर द लिटिल। आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा। तो फ्यू का मैंने बताया कि क्वांटिटी, दैट मीन्स टॉक्स अबाउट नंबर्स। हाँ, क्वालिटी सॉरी क्वांटिटी, हाँ, जो गिना नहीं जा सकता है, हाँ, जो गिना नहीं जा सकता, जैसे पेन, राइट, लाइक वाटर, लाइक लिटिल, फ्रेंडशिप। ओके, तो जो क्वांटिफाई नहीं कर सकते आप, ओके, और इसको गिना जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है और वो कहाँ पे यूज़ होता है, जनरली फ्यू का पोजीशन आप मान के चलो कि सपोज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 100 थिंग्स, मान लेते हैं कि हमारे पास 100 एप्पल्स हैं, एक कार्टून में 100 एप्पल्स हैं, और 100 एप्पल्स में अगर हम यूज़ कर रहे वर्ड कि फ्यू एप्पल्स आर रॉटन, तो यहाँ पे फ्यू का मतलब हम ये चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे कि दैट मीन्स एक आध, एक दो, 100 में 1-2 का मतलब क्या है, ना के बराबर है। मान जाओ आप कि आप मार्केट में गए और फिर जो है 100 एप्पल्स आपको लेना है, दो एक ठो जो है अगर सड़ा दे भी देता है तो आपके माइंड में कुछ आएगा जाएगा नहीं, राइट। दैट मीन्स यू वोंट फील डिस्टर्ब, यू वोंट फील बॉदर्ड, राइट। तो फ्यू इज यूज्ड इन दैट सेंस। सिमिलर केस इज विथ लिटिल। फॉर एग्जाम्पल्स, आपके पास एक बॉटल पानी है, ठीक है, एक बॉटल पानी में अगर एक आध घुट पानी कोई पी गए या नहीं है, तो दैट मीन्स यू कैन से दैट कोई बात नहीं, दैट मीन्स द बॉटल इज फिल्ड, ओके। और अगर पानी है ही नहीं, हाँ, दो एक आध घुट पानी है, यानी कि लिटिल वाटर इज देयर, ठीक है। एक बॉटल है, एक बॉटल में पूरा पानी 95 क्या है 98% पानी यूज हो चुका है, एक आध घुट पानी अगर बचा है, दैट मीन्स 1 ड्रॉट्स ऑफ वाटर इज लेफ्ट, तो उस जगह पे आप लिटिल यूज कर सकते हो। मैंने क्या कहा, 100 टॉफीज़ में अगर 1-2 टॉफीज़ आउट हो गया, या फिर 100 टॉफीज़ में दैट मीन्स 98 टॉफीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, बाकी इतना रह गया, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो फ्यू। यानी कि फ्यू और लिटिल का यूज उस जगह पे यूज होता है दैट मीन्स जिसकी एग्जिस्टेंस ना हो या नथिंग के बराबर, इक्वल टू नथिंग, ठीक है। आइए, ए फ्यू और ए लिटिल का भी वही यूज होता है। फिर से ए फ्यू, ए लिटिल, ये सब जो है पोजिशंस, दैट मीन्स इट टॉक्स अबाउट नंबर्स, काउंटेबल नंबर्स, और इट टॉक्स अबाउट अनकाउंटेबल नंबर्स, ओके। तो आ फ्यू और आ लिटिल का भी एग्जिस्टेंस एक ही है, ठीक है। मान जाओ आप कि आप 100 टॉफीज़ में हमने सब कुछ बांट दिए, और बांट करके अभी जस्ट 12 से लेकर 12 से 15 मैंने रख दिया, तो उसको क्या कहेंगे, अ फ्यू टॉफीज़ आर लेफ्ट। या फिर उसको और डाउन कर सकते हो आप, 10 से 12 है, तो उसको आप यूज़ कह सकते हो कि दैट मीन्स अ फ्यू टॉफीज़ आर लेफ्ट, अ फ्यू टॉफीज़, ओके। और वही चीज़ अगर सपोज चिल्ड वाटर की डिमांड कितनी होती है, स्कूल में जाओ, स्कूल में जाके जो है बच्चे सब जो है ढकार मार के पी जाता है, राइट। तो पूरा चिल्ड वाटर के बॉटल में से अगर सपोज आप ही का बॉटल, ठीक है, दोस्त के हाथ में गया और फिर वो पी गए हैं, ठीक है, और पीने के बाद जो है 2-4 घुट जो है अभी रखा हुआ है, 2-4 घुट, दैट मीन्स 10% भी नहीं है, यू कैन से दैट 10% भी नहीं है, ठीक है। 2-4 घुट तो दूर की बात है, एक आध घुट पानी बचेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, लिटिल वाटर हो जाएगा, दैट मीन्स आपका गला भीग जाएगा। तो दैट इज यूज्ड फॉर लिटिल वाटर। अच्छा, एक सेंटेंस आपने सुना होगा, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स है, कभी कभी ये यूज आता है, यूजफुल है आपका किस में, कंपैरेटिव एग्जाम्स में, हाँ, और बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। अ लिटिल लर्निंग और यू कैन से दैट लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। यानी कि अ लिटिल होगा या लिटिल, आप सोचिए, मीन्स थोड़ा पढ़े लिखे वाले हैं, मतलब उसके पास क्या है, नॉलेज तो है, मगर एकदम नॉलेज ना के बराबर नहीं है। जैसे कि लिटिल अगर यूज होता है तो फिर जस्ट वो ना के बराबर समझा जाएगा। यानी कि आ लिटिल वाले में, आ लिटिल लर्निंग या लिटिल नॉलेज वाला वही होता है जो भर भर बोलता है, बहुत ज़्यादा जो है, हाँ, उटपटंग बोल देता है, हर किसी के साथ जो है वो, हाँ, क्या कर देते हैं, हर किसी के साथ जो है
मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, हर किसी के साथ आर्गूमेंट में चले जाते हैं, हर किसी के साथ जो है वो सोचते हैं कि दैट मीन्स ही इज़ द बेस्ट वंस। तो वो सारे जो है नॉलेज, दैट मीन्स उसके पास कुछ नॉलेज है बट नॉट फुल डिटेल्स, ओके, नॉट कॉम्पिटेंट नॉलेज, नो। तो दैट क्वालिटी, अ लिटिल पेन, मतलब थोड़ा बहुत है, मतलब एकदम ना नहीं है बट अ लिटिल पेन इज देयर। तो इस जगह पे लिटिल पेन। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, अभी ये उम्र की, इस उम्र में हमारे पास कितना फ्रेंड होगा, फिर भी है कुछ। अ फ्यू फ्रेंड्स मीन्स आप मान के चलो कि 100, आपके पास अगर 100 फ्रेंड्स हैं तो हमारे पास भी क्या है, अ फ्यू फ्रेंड्स। तो फ्यू फ्रेंड्स का मतलब यहाँ पे 7-8 होगा, आपका तो 100 होगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, आई हैव मेनी फ्रेंड्स। बट अगर मान लेते हैं कि 100 एक टीचर है, एक पर्सन्स का अगर फ्रेंड सर्कल में अगर मान लेते हैं कि अगर 50 फ्रेंड्स है, तो उस कैटेगरी में अब हम कहेंगे कि दैट मीन्स 5 to 7 फ्रेंड्स आर देयर। तो 5 to 7 फ्रेंड्स वर्ड ना करके हम कहेंगे कि उसको भी छुपा करके कहेंगे कि अ फ्यू फ्रेंड्स आर देयर। तो अ फ्यू फ्रेंड्स भी हम कहेंगे कि दैट मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है, मीन्स कम से कम नथिंग से बेहतर है, नथिंग से हायर है, नथिंग से हायर है, ओके, नथिंग से हायर है, ओके। आइए, यानी कि फ्यू और लिटिल का क्वांटिटी और नंबर्स क्या है, नथिंग के बराबर है, उससे थोड़ा सा अधिक है। किसका नंबर, अ फ्यू और अ लिटिल। यहाँ पे क्वेश्चन जो अराइज होता है, यहाँ पे कभी मत भूलना, यहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं एग्जामिनर्स, और वो है लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग। अगर आप ए नहीं लगाओगे तो फिर इसको काट देंगे। तो फिर यहाँ पे व्हाट इज द करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट वर्ड इज ऑलवेज अ लिटिल। ओके, नाउ अब थर्ड यूज करेंगे हम लोग, वो है द लिटिल और द फ्यू में क्या डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द फ्यू और द लिटिल। द फ्यू और द लिटिल का वॉल्यूम क्वांटिटी जस्ट बराबर टू क्या है, फ्यू और लिटिल। लेकिन द फ्यू क्यों यूज हुआ है, इसका भी वॉल्यूम बिल्कुल ए फ्यू की तरह है, द फ्यू का भी वॉल्यूम क्वांटिटी ए फ्यू की तरह है, और लिटिल का भी जो क्वांटिटी है या वॉल्यूम है बिल्कुल द लिटिल के वॉल्यूम। लेकिन कहा ये चेंज क्यों है, चेंज इसीलिए है कि द फ्यू हम उस जगह पे यूज करते हैं जो थोड़ा बहुत ही था बट क्या है, वो नहीं है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, द फ्यू टॉफीज, द फ्यू टॉफीज आई हैड इन माई pocket, in my pockets are fallen somewhere, la, fallen somewhere, ओके। एक और एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, इसमें क्या है, द लिटिल का, द लिटिल आइसक्रीम, द लिटिल आइसक्रीम आई kept for you is melted now, ला। तो गर्मी में आप क्या खाओगे, अच्छा मान लो क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, ठीक है, आपके लिए हम थोड़ा सा फ्रीज में क्या रखे थे, आइसक्रीम छुपा करके रखे थे। लेकिन पता चला है कि लाइट कट हो गई, घर पे हमारा तो वो भी नहीं है, इन्वर्टर भी नहीं है। चलो क्या हो गया, द लिटिल आइसक्रीम थोड़ा बहुत ही रखे थे, बहुत ज़्यादा नहीं रखे थे, पूरा खा गए थे, सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, ठीक है, थोड़ा बहुत ही। द लिटिल आइसक्रीम आई केप्ट फॉर यू, आपके लिए जो रखे थे वो क्या हो गया, इज मेल्टेड नाउ, वो भी पूरा मेल्ट हो गया। सेम एग्जाम्पल ले ले, हाँ बेटा, द फ्यू टॉफीज आई हैड, मेरे पास कुछ टॉफिया था, क्या हो गया, इन माई पॉकेट, जो पॉकेट में हम रखे थे, आर फॉलन समवेयर, और वो कब कहाँ गिर गया पता नहीं है। यानी कि ए फ्यू का क्वांटिटी क्या है, मीन्स द फ्यू का भी वही क्वांटिटी है, लेकिन क्या हो गया, जो लेस क्वांटिटी था, जो लेस वॉल्यूम था, वो भी क्या हो गया, यूज हो गया है, या फिर वेस्ट हो गया है, या फिर लॉस्ट हो गया है। इस सेंस में द लिटिल का यूज होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अनदर सेंटेंस ले लीजिए आप, और वो क्या है, द लिटिल पेन, पेन को काउंट नहीं किया जा सकता है, तो फिर द लिटिल पेन is no longer, the little pain is no longer exist or is no longer present in my bag, मीन्स जो बैक में हम थोड़ा बहुत पेन फील कर रहे थे, द लिटिल पेन इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट और नो लॉन्गर प्रेजेंट इन माई बैक, अब पीठ में, बैक में कोई दर्द नहीं है। तो यहाँ पे वो जो थोड़ा बहुत पेन था क्या हो गया, वो खत्म हो गया, ठीक है। हाँ,
the few rupees I have the few rupees I have were stolen. ओके तो देखो ये सेंटेंस में दैट मीन्स यू नो द फ्यू, हाँ यहाँ पे भी द फ्यू रुपीज आई हैव वेयर स्टोलन, हाँ द फ्यू आई हैड कर दीजिए, द फ्यू रुपीज आई हैड वेयर स्टोलन, जो मैंने कुछ रुपीज रखा था आई हैड, हाँ आई हैड मेरे पास था, वो क्या हो गया, स्टोलन हो गया। तो ये बहुत ही टेक्निकल यूज है, हाँ फिर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फ्यू का मतलब जो चीज़ काउंटेबल है और लिटिल जो चीज़ काउंटेबल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो यूज़ किया मैंने फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, और ये क्वांटिटी रिफर कर रहे हैं और ये नंबर रिफर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ्यू और लिटिल एक ही नंबर रिफर करेगा, दैट मीन्स यू नो इसका जो क्वांटिटी है वो नथिंग के बराबर है। और अ फ्यू और अ लिटिल मीन्स कुछ है, समथिंग विल बी देयर, राइट। और द फ्यू और द लिटिल का यूज वहाँ यूज होता है, क्वांटिटी तो वही होगा, क्वांटिटी तो फ्यू की जैसा ही होगा, लेकिन क्या होगा, ये होगा कि जो यूज हो चुका है या फिर वेस्ट हो चुका है या फिर खत्म हो चुका है, इस सेंस में यूज होता है। तो ये गया आपका क्वांटिफायर्स का यूज। आइए आपको सिखाते हैं, दैट मीन्स यू नो नेक्स्ट पार्ट दैट इज व्हिच वंस, क्वांटिफायर हो गया, हाँ। नाउ आर्टिकल तो यूज कर ही लेते हैं आप, हाँ समझाएंगे थोड़ी सी और आपको दिखाते हैं आज। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कभी यूज होता है एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, ओके। तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कैसे यूज होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव। अभी तक आपको क्या क्या चीज समझाए, जो डिटर्मिनर्स का डिफिनेशन में देखें, डिटर्मिनर्स की डिफिनेशन में हम देखें, डिटर्मिनर्स टॉक्स अबाउट क्वांटिटी, डिटर्मिनर्स टॉक्स अबाउट नंबर, डिटर्मिनर टॉक्स अबाउट पोजीशंस, डिटर्मिनर टॉक्स अबाउट स्टेटस। तो अभी द लिटिल क्या चीज समझाए, क्वांटिटी समझाए, और या फ्यू नंबर समझाए, फ्यू नंबर समझाए आपके, ठीक है। नंबर, क्वांटिटी, पोजीशन, स्टेटस, सारी चीज हैं, ठीक है। आइए आपको समझाते फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव क्या चीज समझाएगा, क्वांटिटी समझाएगा या फिर नंबर समझाएगा या फिर स्टेटस समझाएगा या फिर पोजीशन बताएगा, देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आपको आ जाएगा, हाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दीज, दोज, दैट, वेरी गुड। दिस, okay, then these, okay, that, okay, then those। अच्छा ये प्रोनाउन है, बेसिकली ये प्रोनाउन है, लेकिन हम यूज करेंगे इसको एज ए एडजेक्टिव्स, ओके। एडजेक्टिव्स का यूज होगा तभी तो बंदा डिटर्मिनर्स का फंक्शन करेगा, यानी कि ये जो वर्ड है ये क्वांटिटी नहीं बताएगा, ये या तो क्वालिटी नहीं बताएगा या तो क्वांटिटी बताएगा, हाँ। सो दिस गर्ल इज वेरी क्यूट, ओके, दिस गर्ल इज वेरी क्यूट। यहाँ पे एक वर्ड ले लेते हैं हम फिर से, दिस इज a new पेंसिल। यहाँ पे दैट इज भी लगा सकते हैं आप, दैट वाज लगा दीजिए, दैट वाज ओल्ड पेंसिल, ओके। यहाँ पे दैट वाज ओल्ड पेंसिल, दिस गर्ल इज क्यूट, ओके। यहाँ पे और एक वर्ड है, हाँ, दैट बॉय इज स्मार्ट, ओके। आइए और एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, कि दीज एग्जाम्पल्स आर नॉट वेरी कॉमन। दोज sentences कर ले, those sentences are used in past tense,
ओके, तो आइए एक चीज देखते हैं यहाँ पे, दिस गर्ल इज वेरी क्यूट और दैट बॉय इज स्मार्ट। ओके, नाउ यहाँ पे आ गया है दिस इज ए न्यू पेंसिल एंड दैट वाज ओल्ड पेंसिल। तो ये दोनों वर्ड जो है दिस और ये दैट, ये दोनों ही प्रोनाउन है। बट यहाँ पे दिस गर्ल में ये जो दिस वर्ड यूज हुआ है ये दिस वर्ड में एडजेक्टिव्स यूज हो गया है। एडजेक्टिव्स में ये यूज हो गया, इसको हम ले सकते हैं एज ए डिटर्मिनर्स। मज़ेदार बात है, मैंने आपको समझाया हूँ क्या है, ऑल द एडजेक्टिव्स में सारे एडजेक्टिव्स डिटर्मिनर्स का काम करता है, सिर्फ एक को छोड़ करके। एडजेक्टिव्स जो क्वालिटी बताता है उसको छोड़ के बाकी आप एडजेक्टिव्स को उठा करके आप वो कर दो, कह दो क्या, डिटर्मिनर्स। तो यहाँ पे दिस गर्ल के आगे बैठ करके ये वर्ड इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, यानी कि यही गर्ल, दिस गर्ल मीन्स उंगली उठा करके बोलना, दिस गर्ल। और अगर कहेंगे दैट बॉय, तो देखो दैट रिफर्स टू डिस्टेंस वाला समझाता है, ठीक है, और दिस रिफर्स टू नियरेस्ट वाला है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट मीन्स फोर्सफुली हम कह रहे हैं, मार्क करके, पॉइंट आउट करके हम कह रहे हैं। तो जो वर्ड दैट मीन्स जो प्रोनाउन यूज्ड होता है बिफोर गर्ल्स एंड इट पॉइंट्स आउट, इट मार्क्स आउट, उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव कहेंगे। तो दिस गर्ल, नाउ यहाँ पे दिस मीन्स यही गर्ल है, और कोई आसपास में और भी गर्ल है, लेकिन इतने में से, इतने सारे गर्ल्स में से यही गर्ल। तो पर्टिकुलर पॉइंट आउट करना जो होता है बेटा, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं। अब ये दिस गर्ल, अब ये दिस वर्ड अब क्या रह गया, प्रोनाउन नहीं रहा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, गर्ल्स की क्वालिटी बता रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ आ जाओ, दैट बॉय मीन्स बॉय में से बॉय को मार्क कर रहा है, बॉय को मार्क करने के लिए दैट वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, यानी कि इस सेंटेंस में ये दैट क्या है, नॉट प्रोनाउन, एडजेक्टिव। और वो भी कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स है, ये डिटर्मिनर्स है। इट टॉक्स अबाउट, इट मार्क्स अबाउट, डेमोन्स्ट्रेट फोर्सफुली कि हाँ वही लड़का, क्राउड ऑफ बॉयज हैं, लेकिन उस क्राउड में एक पर्टिकुलर मैंने कहा कि दैट जो डिस्टेंस वाला है, दैट हाँ वही, तो क्या है, दैट बॉय इज स्मार्ट। दैट लेटर यू हैव रिटेन इन ए रेड कलर, हो सकता है कि खून से लिखा होगा, दैट लेटर विथ ए रेड कलर इज इन माई पॉकेट। हाँ वही लेटर जो दिए थे आप, वो क्या है, पॉकेट में है, राइट। तो दैट लेटर, तो यानी कि लेटर के आगे जो दैट यूज हुआ, बॉय के आगे जो दैट यूज हुआ, इट इंडिकेट्स व्हाट, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दैट क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, दिस गर्ल डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, मार्क आउट कर रहा है, क्या है, फिर से हम यूज कर रहे हैं कि ये मार्क आउट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, ओके, एम्फेसिस करने के लिए। ओके, तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मीनिंग इतना सा हो गया आपका, ठीक है। तो दैट डिस्टेंट पार्ट को डिस्टेंट एरिया को समझाता है, और दिस नजदीक वाले को समझाता है। और एक यूज है कि दीज प्लूरल को समझाता है, दोज भी प्लूरल को ही समझाता है, दैट को सिंगुलर, दैट सिंगुलर को समझाता है, दोज को प्लूरल समझाता है। तो दोज से रिफर करता है दैट मींस पास्ट इंफॉर्मेशंस, दोज से रिफर करता है आपको डिस्टेंट इंफॉर्मेशंस। ओके, दीज एग्जाम्पल्स आर नॉट वेरी कॉमन। दीज एग्जाम्पल्स मीन्स ये जो एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं आपको जनरली नहीं मिलेगा। तो क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, नाउन है, सेंटेंस का जो एग्जाम्पल्स है, दीज एग्जाम्पल्स, ये वर्ड दीज पहले आया है, जस्ट बिफोर नाउन के पास सट के आया है, और सट के आके यहाँ पे मार्क आउट कर रहे हैं। अभी जो एग्जाम्पल्स मैंने यूज किया, ये वेरी कॉमन नहीं है, मीन्स अनकॉमन है, अनयूजुअल है, रेयरली सीन, राइट। दोज सेंटेंसेस आर यूज्ड इन पास्ट टेंस। दोज सेंटेंसेस मैंने कभी यूज किया टेंस में, तो दोज सेंटेंसेस, तो यहाँ पे सेंटेंस के आगे देखो, सेंटेंस क्या है, नाउन है, सेंटेंस के आगे वर्ड आया है दोज आगे क्या रिफर कर रहे हैं, दोज सेंटेंसेस जो मैंने कल यूज किया था, राइट, जो मैंने कल यूज किया था, दोज सेंटेंसेस। ओके, दोज बॉयज ले लो, दोज बॉयज स्टडी इन क्लास 10th। लो, सो दोज बॉयज, कुछ पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, दोज बॉयज स्टडी इन क्लास 10th, दीज बॉयज स्टडी इन क्लास UKG। तो दीज बॉयज, यहाँ पे दीज बॉयज मीन्स यहाँ की हम मार्क आउट कर रहे हैं, और दोज बॉयज मीन्स जो डिस्टेंस में बैठा हुआ है उसको हम मार्क आउट कर रहे हैं। दोज
क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। ये तो है एक्चुअली क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पे एज ए यूज हो रहा है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया, ठीक है। तो आ जाओ, लेकिन ये दोनों सेंटेंस देख लो, दिस इज ए न्यू पेंसिल, दिस इज ए न्यू पेंसिल, हाँ, और दैट वाज ओल्ड पेंसिल। तो ये जो दिस है यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है, क्योंकि दिस के आगे जो है यहाँ पे ये दिस किसी और को रिफर नहीं कर रहा है। दिस को दिस इज यूज इन प्लेस ऑफ व्हाट, पेंसिल। दिस इज, हाँ, न्यू पेंसिल की प्लेस में यूज हुआ है ये, तो ये प्रोनाउन है। ओके, सो दिस इज द वे वी आर यूजिंग दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको हम लोग कहते हैं कि दैट वी शुड नो दैट प्रोनाउंस, हाँ, बेसिकली ये तो प्रोनाउन है, लेकिन यही प्रोनाउन क्या यूज होता है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज होता है। यानी कि जब डेमोन्स्ट्रेट करके जब जो नाउन से पहले यूज हुआ है और फिर जो नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे नाउन को मार्क आउट कर रहे हैं। यहाँ पे नाउन क्या है, एग्जाम्पल्स। यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन है। तो दिस गर्ल, गर्ल के आगे यूज होकर के क्या कर रहा है, इसको मार्क आउट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, हाँ, दिस गर्ल इज क्यूट, यही लड़की क्यूट है, राइट। दैट बॉय इज स्मार्ट, यहाँ पे हम मार्क आउट कर रहे हैं। सो बॉय के आगे यूज हुआ है क्या, प्रोनाउन, बट यहाँ पे प्रोनाउन नहीं रहा, अब क्या हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया। तो दिस वे दिस इज यूज्ड। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट क्या सीखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ओके। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एक बहुत बेहतरीन वर्ड आपको सिखा देते हैं, और ये अभी जो समझाएं आपको, हाँ, ये क्या चीज़ समझाए बताएं आपको, स्टेटस समझाएं। इसको क्या कहते हैं, स्टेटस समझाए हैं, हाँ, इसको क्या कहते हैं, स्टेटस, हाँ, कि दिस गर्ल, यही गर्ल, दिस गर्ल, दैट वंस, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्टेटस है ये। आ जाइए आपका नंबर्स। देयर आर टू नंबर्स numbers are of two types. One is called cardinal number and there in another one is called ordinal numbers. तो ordinal numbers and cardinal numbers तो numbers है, singular number कहते हैं, कुछ लोग plural, no, I am not talking about that. I am talking about apart from that numbers. कुछ नंबर ऐसा होता है कि जो जिसको ऑर्डिनल कहा जाता है। तो कार्डिनल, दैट मीन्स 1 2 3 4, these are simply used for what, quantity, used for counting, quantity or simply counting. But there are some words that comes in a sequence, that comes in a series, that comes in order, right? For example, first, okay, third, fourth, means suppose आपके पास एक कैलेंडर है, ठीक है, आपके पास एक कैलेंडर है, ओके, आइए, कैलेंडर हो गया, मंडे मान लेते हो, यहीं पे ले लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और है सैटरडे, फिर संडे आ जाइए। तो आप यहाँ पे मान लेते हैं कि थर्सडे में, वेडनेसडे में 1 तारीख है, 2 3 4 5, हाँ, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ओके, 26 तो आ गया, और एक साइज इसमें ले लीजिए आप, ठीक है, हाँ, 26 आ गया, हाँ, फिर 27 28 29, ओके, 30। ये मान लेते हैं आप कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 अगर है तो फिर ये डेट सीरीज है, मंडे ट्यूसडे। तो ये जो नंबरिंग्स मैंने कर रखा है, ये क्या है, सीक्वेंस है। अगर हम कहेंगे कि थर्ड मंडे कौन सा डेट है, तो 20th, और यू कैन से दैट 20th, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, 20 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, आज कौन सा डे है, मंडे है, कौन सा डेट कौन सा है, 20th है, मीन्स मंडे तो है। सपोज आज कौन सा है, डेट है, मान लो कि आज ट्यूसडे है, और ट्यूसडे आपका मान लीजिए कि दैट मीन्स 26th है, राइट। तो 26th ऑफ मार्च महीना है, 26th है, हाँ, तो 26th कहेंगे हम, हाँ, यहाँ पे अगर हम कहेंगे 26th ये है।
मान लो ये कोई मंथ है और इस मंथ में ये कौन सा है, सैटरडे, सॉरी संडे है, संडे, लास्ट संडे यानी कि जो है 26 है। तो ये सीक्वेंस है, ये ऑर्डर में है। और यू कैन से दैट द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ, लास्ट डे 30th, लास्ट डे 30th पड़ेगा, 30th, ठीक है। कौन सा डे होगा, ट्यूसडे, थर्सडे हो जाएगा, राइट। फर्स्ट ऑफ दिस मंथ, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वेडनेसडे पड़ेगा, मीन्स थर्ड वेडनेसडे, कौन सा डेट पड़ेगा, थर्ड वेडनेसडे, 1 2 3, थर्ड वेडनेसडे, फोर्थ वेडनेसडे 22 पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि दैट मीन्स यू नो इस सीक्वेंस में इस चीज़ को समझाने के लिए, सपोज आपने कोई ऑल इंडिया एग्जाम दिया है, ठीक है, और ऑल इंडिया एग्जाम में आपका पोजीशन आ गया 170, तो आप इसको क्या कहेंगे, ऐसा नहीं कहिएगा, नो, बट यू विल से ये 170th रैंक। मीन्स अगर 1000 बच्चों को सेलेक्ट किया है ऑल इंडिया बेसिस पे और आपका अगर रैंक आए हैं 170, तो ये वर्ड आप मत कहिएगा 170 रैंक्स, नो, 170th क्या होगा, 170th कह सकते हैं आप, 170th। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको थर्ड रैंक, फर्स्ट रैंक, आपने ये सुना है ना, फर्स्ट रैंक है, 4th पोजीशन है क्लास का, मीन्स क्लास में कितने बच्चे हैं, मान लेते हैं हम कि 45 बच्चे हैं, 45 की जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में आपका पोजीशन क्या है, फर्स्ट पोजीशन है। तो ये क्या बताता है फिर, ये इंडिकेट्स पोजीशंस इन ए सीक्वेंस, पोजीशंस इन ए ऑर्डर। एक सीरीज है, सीरीज में आपका पोजीशन कौन सा है, सीरीज में आपका पोजीशन ये है, मीन्स ये आपका पोजीशन है। मैंने क्या कहा, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट टॉक्स अबाउट क्वांटिटी, नंबर्स, पोजीशंस एंड स्टेटस। अभी क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं। पोजीशन समझ में आ गया। तो पोजीशन किससे आया है, नंबर से। कौन सा नंबर है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स, वन इज कार्डिनल नंबर, अनदर वन इज एन ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जो है वो पोजीशन समझाता है, बात समझ में आ गया। उसको हम लोग कहेंगे कि दैट मीन्स यू नो 4th पोजीशन पाए हैं, 100 पोजीशन पाए हैं कोई। और सपोज कि अगर हम किसी को 5 टॉफीज दिए हैं या 2 किलो चावल दिए हैं, ठीक है, या 10 ब्रेड दिए हैं, तो फिर क्या कहेंगे हम इसको, 10 ब्रेड्स आई हैव गिवन, 10 ब्रेड्स हो गया। तो ये सिंपल काउंटिंग के लिए यूज होता है। आई हैव गिवन हिम 1070 रुपीज़। तो यहाँ पे पोजीशन नहीं है, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है। दिस इज ओनली फॉर व्हाट, काउंटिंग, नथिंग एल्स। So this way your number is very much easy one to understand. This is called what, determinants. इसको हम लोग जो मार्क, दैट इज पोजीशन मार्क करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को हम लोग यूज करेंगे अब। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आपका यूज होता है कि नो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ, ओके, ये सब। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, फॉर एग्जाम्पल ईच, एवरी, देन आइदर, देन नीदर। ओके, तो यहाँ पे ईच अगर सेंटेंस लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ईच बॉय ऑफ दिस क्लास इज टैलेंटेड। Each boy of this class is talented. Each flower is rich in color. ठीक है, तो each flower, यहाँ पे आगे every every girl of this house good in nature. Okay, means either, EITH, either
गेट ऑफ दिस हाउस is closed. Okay, neither gate is open for me. यानी कि यहाँ पे each जो यूज हुआ है, इस क्लासरूम में जितने बच्चे हैं उसको एक एक अलग अलग इंडिविजुअली अगर हम कहेंगे तो ईच बॉय कहेंगे, अलग अलग इंडिविजुअली कहेंगे अगर तो ईच बॉय कहेंगे. ईच फ्लावर इज रिच इन कलर. हर एक फ्लावर. कभी हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं, किसी के बारे में उसका स्टेटस बताता है, ठीक है, तो फिर हम क्या कहते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, एक अलग अलग नोट देते हैं, तो उसको ईच फ्लावर, ठीक है. नाउ एवरी मतलब एक कंबाइंड वे में कहना, तब जो है एवरी बोल देते हैं, ठीक है. आइदर और यूज होता है, ठीक है. तो आइदर मीन्स दोनों. हाँ, आइदर गेट ऑफ दिस हाउस इज क्लोज्ड मीन्स इस हाउस का दोनों रास्ता जो है, बैक डोर एज वेल एज फ्रंट डोर, दोनों ही क्लोज्ड है. नीदर गेट दैट मीन्स कोई नहीं है. नीदर गेट इज ओपन फॉर मी. कोनो गेट जो है हमारे लिए ओपन नहीं था, ठीक है. तो दिस वे वी कैन यूज इट. ओके, चलिए थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं बुक में क्या है. अगर बुक में हम एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, अगर दैट दीज का तो हो गया है डिटर्मिनर्स, और फिर ऑल द एप्पल्स आर स्वीट. हाँ, ऑल द एप्पल्स आर स्वीट. यू कैन टेक एग्जाम्पल्स. नाउ सम एग्जाम्पल्स कैन आप दे सकते हैं. दैट मीन्स कुछ एनी का एग्जाम्पल दे सकते हैं. एनी का एग्जाम्पल दे सकते हैं. एनी और एक वर्ड है एनी. एनी का कहाँ एग्जाम्पल हो सकता है. आर देयर एनी पेन्स ऑन द टेबल. आर देयर any pens on the table. Is there any milk in the pot? Is there any milk in the pot? क्वेश्चन मार्क. ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एनी पेन्स ऑन द टेबल. आर देयर एनी पेन्स. ठीक है, एनी पेन एनी जनरली यूज होता है किसमें. एनी जनरली यूज होता है सिंगुलर में. ये प्लूरल में जो बुक में दिया हुआ है, ये दिस यूज आई एम यूजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम्स. इज देयर एनी मिल्क. यहाँ पे इज देयर एनी के साथ इजी लगेगा, सिंगुलर ही लगता है. और एनी मिल्क, इज देयर एनी मिल्क, यहाँ पे क्वांटिटी रिफर कर रहा है. दिस वन आई एम जस्ट रबिंग इट. सो हियर दिस वर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. इज देयर एनी मिल्क in the pot? Is there any milk in the pot? Okay. There is no money. There is no money in my pocket. Do you have any? Do you have any? डू यू हैव एनी. तो यहाँ पे रिफर कर रहा है फिर. हाँ, देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट. डू यू हैव एनी, कुछ पैसा है, तो यहाँ पे रिफर कर रहा है कि कुछ पैसा. ठीक है. सो दिस वे वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस लाइक ईच, each, any, etc. And the last part we come for, that is what? Article. Use of article. Okay. Now use of article तो हम सब लोग सीखे हैं. क्या सीखे हैं कि जो नाउन है, और जो नाउन दैट नाउन स्टार्ट्स विथ कंसोनेंट लेटर, उसके आगे ए लगेगा. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट. ठीक है, तो स्टूडेंट लगेगा. ठीक है. और फिर यही चीज़ अगर यूनिवर्सिटी, तो इसके आगे क्या लगेगा, इसमें भी तो ये लग जाएगा यूनिवर्सिटी. यूनियन. ठीक है. बट यहाँ पे लगेगा एन ऑक्स एन ऑरेंज. ये
चिल्ड्रन वाली यूज है, बट दिस इज नॉट द मेन यूज ऑफ व्हाट, दिस इज नॉट द मेन यूज ऑफ, दिस इज नॉट द मेन यूज ऑफ यू नो आर्टिकल एज ए डिटर्मिनर्स, आर्टिकल, दिस इज नॉट द मेन यूज ऑफ आर्टिकल एज ए डिटर्मिनर्स। हाँ, वो कौन सी यूज है, जब कोई नाउन को, कॉमन नाउन को हम लोग पर्टिकुलर नाउन में यूज करते हैं, तब हम लोग इसको क्या बनाते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि दैट मीन्स यू नो डिटर्मिनर्स। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस ले लीजिए, दैट मीन्स यू नो कोई भी कॉमन नाउन को जब सेंटेंस में या फिर वर्ड्स में हम लोग पर्टिकुलर बनाते हैं, प्रॉपर बनाते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब उसको कहा जाता है आर्टिकल्स, आर्टिकल एज ए डिटर्मिनर्स। कैसे, आई हैव सम शर्ट, बट यहाँ पे देखो आई हैव सम शर्ट्स, ठीक है, तो ये शर्ट्स क्या हो गया, ये शर्ट हमारे कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो देन those shirts are of red color, red colors। द, अच्छा यहाँ पे एक आई हैव आ शर्ट कर दीजिए, तो आई हैव अ शर्ट, आई हैव ए शर्ट, इसको एक सेंटेंस मिटा देते हैं, ठीक है, आई हैव ए शर्ट, द शर्ट इज ऑफ रेड कलर। एक चीज़ देखिए यहाँ पे, मेरे पास एक तो शर्ट है या फिर ब्लैक कलर्स, आई हैव ए शर्ट, मेरे पास एक तो शर्ट है, लेकिन कौन सा कलर का है, कौन सा ब्रांड का है, ये सब चीज़ मैंने मार्क नहीं किया। लेकिन जब इसको बता देते हैं दैट मीन्स द शर्ट इज ऑफ रेड कलर, पर उसका कलर क्या है, रेड है, यानी कि उसी शर्ट को रिफर कर रहा है यहाँ पे। आई हैव ए शर्ट, तो ये शर्ट मीन्स कोई भी शर्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब इसको हम चेंज करते हैं दैट मीन्स द शर्ट इज ऑफ रेड कलर, तो यहाँ पे इसी शर्ट को हम मार्क कर दिया, इसी शर्ट को हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ये जो मार्किंग आउट है, इसको कॉमन सेंटेंस को, कॉमन नाउन को मैंने यहाँ पे पार्टिकुलर बनाया। पार्टिकुलर बनाने के लिए कॉमन नाउन को पार्टिकुलर प्रॉपर नाउन में कन्वर्ट करने के लिए हमें दा की जरूरत है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, डिटर्मिनर्स। सो दिस वे वी लर्न व्हाट, दिस वे वी लर्न डिटर्मिनर्स, ओके, एंड सम एक्सरसाइज। और इसके एक्सरसाइज के लिए आप जो गूगल पेज में जाओ, गूगल पेज में जाके जाओ, दैट मीन्स यूज ऑफ डिटर्मिनर्स, प्रैक्टिस उठाओ, और प्रैक्टिस उठा के तब जो है जितना सारे ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स को उसको उठाओ और उठा करके जो है सॉल्व करो। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमें फिर बताना जरूर। थैंक यू ऑल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।